नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर के इस खास हेल्थ प्रोग्राम में और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में, जिसे आमतौर पर ब्रेन कैंसर के नाम से भी आप जानते होंगे। आजकल ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर जो है वो ट्रीट हो पाना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, लोगों का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर किसी इंसान को ब्रेन कैंसर हो जाए, और इसका ट्रीटमेंट भी शायद मुश्किल है या नहीं, इस बात की जानकारी लेते हैं। आखिर ये है क्या, ब्रेन कैंसर होता क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए, आज इसके लिए ही नेशनल खबर की पूरी टीम यहाँ पर हरियाणा के अटेली मंडी महेंद्रगढ़ ज़िले में मौजूद है और ये आरआर हॉस्पिटल है। मेरे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी। सर, आपका बहुत स्वागत है जो चैनल पर हमारे। धन्यवाद मैम। आज का जो ख़ास प्रोग्राम है, आपसे हम पहले कई बार जानकारी ले चुके हैं विभिन्न पहलुओं पर, अलग अलग बीमारियों को लेकर। आज की जो जानकारी है वो ब्रेन ट्यूमर को लेकर है, ब्रेन कैंसर जिसे कहते हैं। आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर हमारे ब्रेन में एबनॉर्मल तरीके से, असामान्य तरीके से जब कोशिकाओं की वृद्धि होना शुरू हो जाता है तब वो ट्यूमर बन जाता है, उसे हम ब्रेन कैंसर कहते हैं। और ये कैसे होता है? मतलब आपने कहा कि कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, तो इसके पीछे कोई कारण होता है क्या? नहीं, इसके पीछे तो कई कारण होते हैं जी। कुछ कोशिकाएं बढ़ती हैं, कुछ घटती हैं, कुछ नष्ट हो जाती हैं। बहुत सी कोशिकाएं हैं, लेकिन 15% कोशिकाएं ही हमारे ब्रेन में हैं, वो अच्छे से काम करती हैं, वही जागृत होती हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि कोशिका काम नहीं करती इसलिए? कुछ कोशिकाएं जो नष्ट हो जाती हैं वो अपने से उभर जाती हैं, कुछ कोशिकाएं जो नष्ट हो जाती हैं वो नहीं बनती, वहाँ से ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। और मतलब सिम्टम क्या होगा कि अगर किसी इंसान को ये ट्यूमर हो रहा हो तो सिम्टम क्या होगा इसके बॉडी का? इसके कई कारण हैं। सिम्टम हैं सिर दर्द करना, उल्टियाँ होना, और पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। अच्छा। ब्रेन कैंसर वाला पेशेंट जी जी। कोमा में भी चला जाता है। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बेनाइन, जिसे कहते हैं हम, वो ट्यूमर जो है एक ही जगह स्थिर है, जहाँ है बन गया वहीं रहेगा, वृद्धि उसमें होती रहती है। एक है मैलिगेंट्स, वो दूसरे ऑर्गन से ब्रेन में पहुंचता है, उसे हम मैलिगेंट्स कहते हैं। अच्छा अच्छा। ब्रेन जैसे हमारा दो भागों में होता है, लेफ्ट और राइट में, तो क्या दोनों भागों में एक साथ हो सकता है या अलग अलग में ऐसे होता है? नहीं, अलग अलग से। जैसे हमारा ब्रेन जो है जेंट्स का लगभग 1400 ग्राम वेट होता है, ठीक। तो उसकी 2-3 सतह होती हैं, तीन लेयर होती है। ऊपरी सतह है, तो उनमें किसी में भी ट्यूमर बन सकता है। अगर वो लोकल है, वहीं से है, तो वहीं बढ़ता रहेगा वो। अगर किसी दूसरे ऑर्गन से प्रवेश किया है तो उसे हम मेटास्टैटिक कहते हैं। अच्छा। फैलना, यानी कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में आना। जैसे लीवर में हमें था ट्यूमर या कैंसर, लीवर में था और वो ब्रेन में आ गया, उसे मैलिगेंट्स कहते हैं। अच्छा। और मतलब इसके बाद, एक ट्यूमर होने के बाद किसी व्यक्ति की, किसी पेशेंट की लाइफ में आखिर क्या चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं? इसमें तो चेंजिंग क्या, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, लकवा लग जाता है, कोमा में चला जाता है पेशेंट, कमजोरी आ जाती है, उल्टियाँ होनी शुरू होती हैं। अच्छा। काफ़ी कुछ वो है, परेशानियां हैं। और जो शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि बेनाइन जो है, जहाँ वो शिथिल है, उसका ट्रीटमेंट अगर शुरू में हो जाता है जैसे सर्जरी के तरीके से, सर्जरी अगर करवा ली जाती है तो हो सकता है, 10% ही चांस होते हैं, लेकिन हो सकता है कि पेशेंट अपना लाइफ पूरा गुजार ले। हाँ, लेकिन मैलिगेंट्स जो होता है ना, वो सर्जरी कारगर नहीं है उसमें। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो कीमो रेडिएशन करते हैं, तो फिर आयुर्वेदिक है ऑप्शन उसके लिए, तो और क्या है। लेकिन सर, ज़्यादातर देखा जाता है कि मतलब लोग दूसरे पैथियों में जाते हैं, कीमो करा चुके हैं, हर तरीके की चीज़ें करा चुके हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही। लेकिन आखिरी जो आशा लोगों की होती है वो आयुर्वेद से होती है। अगर आयुर्वेद में इसका कोई ट्रीटमेंट है ऐसा? नहीं, आयुर्वेद में तो कंप्लीट ट्रीटमेंट है, लेकिन लोग भरोसा कम करते हैं। आयुर्वेद में आते उस समय है जब वो डॉक्टर कह देते हैं कि ले जाओ इसको 10 दिन के लिए
सेवा करो, महीने के लिए सेवा करो। जी। आयुर्वेद में तो जब कोई भी सहारा नहीं मिलता तब वो आखिरी बार आजमाइश के लिए आते हैं कि चलो ये और कर लेते हैं, ये और करके देख लेते हैं। आयुर्वेद में डॉक्टर बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि ले जाओ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, सेवा करो इसकी, तब आते हैं वो। शुरू में अगर आदमी अगर ऐसा करता है और शुरू से अपने दिनचर्या का में बदलाव करे, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करे, खान पान में बदलाव करे, बचा जा सकता है इससे। सर आप बोल रहे हैं लाइफस्टाइल की बात है, तो क्या हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारे ब्रेन को कैसे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की भाई बात हो रही पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन ही तो संचालित करता है। जी। अभी हमें भूख लगी है, खाना खाना है, जी। हाथ पैर हमने हिलाने, हमने ये बोतल उठानी है, तो हमने दिमाग से तो संचालित हुआ ना, ब्रेन से हुआ ना। जी जी। तो क्या इसके पीछे अनिद्रा भी एक कारण हो सकता है कि हम कम सोते हैं तो इसकी वजह से ब्रेन पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कम सोते हैं तो ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने बताया ना कि कुछ एबनॉर्मल तरीके से जो है कोशिकाएं वृद्धि करना शुरू होती हैं, कुछ कोशिकाएं नष्ट होने के बाद में अपने आप से ठीक हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, वहाँ ही ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है, उसे ही ब्रेन ट्यूमर है। क्या आयुर्वेद में से इसकी कोई सर्जरी होती है ऐसे? नहीं, ऐसी सर्जरी आयुर्वेद में, सर्जरी का नाम ही क्या है, सर्जरी नहीं होती है आयुर्वेद में। हम तो पंचगव्य तरीके से इलाज करते हैं पेशेंट का। राजीव दीक्षित को फॉलो करते हैं, उन्होंने बताया था कि कैंसर को मैंने जड़ से ख़त्म कर देना है दुनिया से। क्या आप बता सकते कि आप कैसे ट्रीट करते किसी पेशेंट को जो ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हो? कैंसर सैकड़ों प्रकार का होता है, किसी भी प्रकार का कैंसर हो आयुर्वेद में पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है पेशेंट। हम तो पंचगव्य थेरेपी से मैंने बताया कि करते हैं जी। इसमें जो है सारी औषधियाँ हमारी पंचगव्य से तैयार होती हैं। अच्छा, और जो ये आपने दवाइयाँ रखी हुई हैं, क्या मैं ये सारी दवाइयाँ किस चीज़ की, कैंसर के लिए? ये फार्मूला हमारा अपना है, बाकी सब कुछ गॉड गिफ्ट है। ये किसी साइंटिस्ट ने या किसी डॉक्टर ने थोड़ी बनाया है इसको। ये फार्मूला हमने बनाया है ज़रूर है, लेकिन ये जो कैंसर को मारने का सबसे अचूक हथियार है वो तो कुदरत की देन है। जी, तो ये आपने खुद ही तैयार किया, ये बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, आपका अटेली मंडी के अलावा भी कहीं पर ऐसा ट्रीटमेंट होता है किसी और जगह पे? नहीं, अटेली मंडी हमारा हेड ऑफिस है, लेकिन मैं एक दिन संडे के दिन मैं दिल्ली जाता हूँ, वहाँ ना कोई क्लिनिक है ना हॉस्पिटल है। अच्छा। एक फ्लैट में बैठता हूँ लोगों की डिमांड पे कि दूर दराज से आने वाले परेशान ना हो, अच्छा। इसलिए मैं एक दिन के लिए दिल्ली जाता हूँ संडे को। सर, आपके पास ब्रेन ट्यूमर का या कैंसर का, ऐसा ब्रेन कैंसर का कोई पेशेंट आया हो और वो ट्रीट हुआ हो, क्या वो रिपोर्ट हमें मिल सकती है, जैसे मैं दर्शकों को ये बता सकूँ कि कैसे आखिर वो इम्प्रूव हुए हैं? देखो मैम, ये पेशेंट की अपनी प्राइवेसी होती है, अगर पेशेंट अलाउ करता है तो मैं आपको डेटा उपलब्ध करवा सकता हूँ। जी बिल्कुल, अगर पेशेंट की प्राइवेसी की बात है, बिल्कुल। उनके कुछ वीडियो भी और ये जितने भी डेटा हैं मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। जी, ब्रेन ट्यूमर आखिर कितने दिनों में ट्रीट हो जाता है? कम से कम 4 से 6 महीने में। 4 से 6 महीने में। क्या ये वापस आ सकता है? क्या ये वापस आ सकता है? आयुर्वेद में ऐसा कोई संभावना नहीं है। अगर पेशेंट अपना ध्यान रखता है, दोबारा से वो उस दिनचर्या को नहीं अपनाता जो जिस दिनचर्या में डला है वो, जिससे कैंसर बनने की संभावनाएं बनी हैं, नहीं आ सकता। नहीं आएगा। अच्छा, व्यूअर्स जो हैं हमारे, सिर्फ उनके लिए आप, ये आखिरी सवाल है, उनके लिए प्लीज़ कोई मैसेज दे दीजिए जो ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित। मैं तो यही कहता हूँ कि कैंसर पेशेंट को घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराए ना, वो हौसला रखे। कैंसर से मौत नहीं होती। हमें इन चीज़ों से जो आजकल जो चला हुआ है, चलन में है, प्रचलन में है, उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। कुछ बातें ऐसे हैं, मैं आपको अपने पर्सनल तो तरीके से बता रहा हूँ। मैंने अभी परसों एक पेशेंट से पूछा कि भाई बेंजीन जैसे केमिकल्स के संपर्क में आने से भी कैंसर होता है? अरे हम जानते ही नहीं हैं, हमने देखा ही नहीं बेंजीन। अरे भाई, हम सुबह शाम 2 टाइम तो कम से कम बेंजीन के संपर्क में रहते हैं। हमारी रसोई गैस में बेंजीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और हमारी ये क्या कहूँ उनको, देवियाँ कहूँ, माँ बहनें कहूँ, क्या कहूँ, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कहीं भी देखो एक ही ट्रेनिंग है, सब तवे से रोटी उठाती है और गैस पे फेंकती है सीधी फुलाने के लिए। जी। क्या किसी ने ट्रेनिंग दी है उनको? ऐसा कुछ नहीं है ना। नहीं। लेकिन लैंग्वेज अलग है, बोलचाल अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, लेकिन तरीका रोटी फुलाने का एक ही है। जी। तो इन चीज़ों से बचने की हमें ज़रूरत है।
पुराने ढर्रे पे हमें लौटना पड़ेगा। कैंसर से बार बार यही कह रहा हूँ, कैंसर से पेशेंट की मौत नहीं होती, पेशेंट की मौत होती है उसके डर से, जान पहचान वाले मारते हैं, इतना ही कह रहा हूँ। और अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कम से कम, मेरे पास ऐसे पेशेंट बहुत आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि 6 महीने से मैं गौमूत्र का सेवन कर रहा हूँ। ये सच्चाई है कि गौमूत्र में वो केमिकल पाया जाता है जो कैंसर को मारने में सक्षम है, लेकिन उसका किस प्रकार से सेवन करना है ये जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। कितनी मात्रा में करना है, कैसे करना है। अब वो उठाते हैं, लेते हैं गौमूत्र के, सुबह सुबह का उठाया और ले लिया, पी लिया, जी सुबह सुबह का बताया था। उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं कि हमारी बॉडी के सेल्स को भी खा जाएंगे, वो जो अच्छे सेल्स हैं उनको भी। ऐसे थोड़ी लेना चाहिए कि मात्रा 1-2 ढक्कन होती है, उसका अमोनिया ख़त्म करना होता है पूरी तरीके से। अमोनिया ख़त्म करने के बाद में, अमोनिया कैसे ख़त्म होता है, उसको कम से कम 1 घंटे तक उसको जलाया जाता है, उसका निकाला जाता है अमोनिया, उसके बाद 1-8 ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तो वो कारगर है। तो खाली गौमूत्र में ही नहीं, बहुत सारी औषधियाँ हैं कुदरत ने हमें दी हैं जिसमें करक्यूमिन पाया जाता है जी। तो मैं तो यही सुझाव है मेरा, तो अपनी मर्ज़ी से गौमूत्र का सेवन ना करें, सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका इस ख़ास जानकारी के लिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो ये थी ब्रेन ट्यूमर के बारे में ख़ास जानकारी कि आखिर ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है और कितने दिनों में ट्रीट हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर जो है आज एक गंभीर बीमारी बना हुआ है। लोगों के लिए भी ये बहुत चिंता की बात है कि आखिर किसी इंसान को ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो उसका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि वो दोबारा आ जाता है। तो अगर आपको ये पूरा साक्षात्कार पसंद आया हो तो नेशनल खबर को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस तरीके के साक्षात्कार आप और देख सकें। ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।